क्या मेरी कुंडली में लंबी बीमारियों का योग है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में छोटी उम्र से ही बीमारियां उनका पीछा नहीं छोड़ती और वो जिंदगी भर चलती हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो 70-80 तक एकदम फिट एंड फाइन रहते हैं। तो ये हेल्थ के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग प्लेनेट है। तो लंबी लंबी बीमारियां और लंबी लंबी सर्जरी का योग बनाता है। ये कुंडली में ध्यान से अपनी कुंडली देख लीजिएगा। ये बार बार बीमारियां देने का योग है। इसको बीमारियां बार बार होंगी और लंबे समय तक चलेंगी, यानी घर से दूर किसी जगह जाके शिफ्ट हो जाना बीमारी का इलाज करवाने के लिए, दैट इज हॉस्पिटलाइजेशन। तो इन बातों का ध्यान रखना है। आप भी अपनी कुंडली को खोल के जरा चेक कर लीजिए। अगर इस तरह का कोई योग है। नमस्कार, मेरा नाम है हनीश बग्गा और मैं आज आपसे बात करने वाला हूं हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस की। देखिए, हमारी कुंडली में जो भी योग बन रहे हैं, या चाहे वो अच्छे हों चाहे वो खराब हों, सब क्लियरली विजिबल होते हैं। आप अगर अच्छे से कुंडली को एनालिसिस करना जानते हैं तो आप आराम से पकड़ सकते हैं कि ये योग क्या क्या है, कौन से योग अच्छे हैं, कौन से योग खराब हैं। आज मैं बात करना चाह रहा हूं हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस की, जो बिल्कुल क्लियरली आपकी कुंडली से विजिबल है। बिल्कुल आराम से देख सकते हैं आप। छोटा सा एकदम सिंपल रूल बताता हूं ताकि कोई भी, एक कॉमन मैन भी अपनी कुंडली खोले और एक ही मिनट के अंदर देख के उसे पता पड़ जाए कि क्या मेरी कुंडली में लंबी बीमारियों का योग है। कुंडली में 3 घर होते हैं, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर। ये तीनों घर नॉर्मली खराब माने गए हैं, बाकी घर नॉर्मली बहुत अच्छे माने गए हैं। हालांकि मैं थर्ड हाउस की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, थर्ड हाउस मिक्स होता है, लेकिन बाकी सारे घर अच्छे हैं। छठा घर, 8वां घर और 12वां घर खराब होता है। और छठा घर जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है बीमारी को। छठा घर एक्सीडेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उस तरह के एक्सीडेंट को जिस पे शरीर पे चोट नहीं लगती। 8वां घर वो भी बीमारियों को और एक्सीडेंट्स को, ट्रांसफॉर्मेशन को, दुख को, तकलीफ़ों को, पेन को रिप्रेजेंट करता है। 8वें घर भी एक्सीडेंट है, लेकिन ये वो एक्सीडेंट है जिसमें शरीर पे चोट लगती है, शरीर का नुकसान होता है। यानी किसी की मान लो फ्रैक्चर हो गया, स्क्रैचेस लग गए, या कोई और तरह की प्रॉब्लम्स आ गई, बाद में सर्जरी की नौबत आ गई, ये कुंडली का 8वां घर बताता है। 12वां घर जो है कुंडली का, वो बताता है हॉस्पिटलाइजेशन, यानी घर से दूर किसी जगह जाके शिफ्ट हो जाना बीमारी का इलाज करवाने के लिए, दैट इज हॉस्पिटलाइजेशन। तो छठा, 8वां, 12वां तीनों घर हमारे लिए खराब है, क्योंकि ना कोई बीमार होना चाहता है, ना कोई अपना एक्सीडेंट करवाना चाहता है, और ना कोई हॉस्पिटल रहना चाहता है। इन चीज़ों से सबको डर लगता है, क्योंकि ये एक पेनफुल प्रोसेस है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में छोटी उम्र से ही बीमारियां उनका पीछा नहीं छोड़ती और वो ज़िंदगी भर चलती हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो 70-80 तक एकदम फिट एंड फाइन रहते हैं। हालांकि अब उनका नंबर कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ आवर फूड हैबिट्स, हमारा लाइफस्टाइल। तो ये जो डिजीजेज है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती जा रही है। तो मैं आज आपको कुछ योग बताता हूँ। अगर आपकी कुंडली में छठे घर का मालिक, यानी छठे घर में जो राशि बैठी है, उसका मालिक या तो लगन में बैठा है या लगन लॉर्ड के साथ है। रूल में वापस रिपीट करता हूँ, उसे नोट करिए, ध्यान से देखिएगा अपनी कुंडली को। अगर आपकी कुंडली में छठे घर में जो राशि है, उसका मालिक लगन में जो राशि है, उसके लॉर्ड, उसका जो मालिक है, उसके साथ बैठा है, या 6th लॉर्ड लगन में बैठा है, या लगन लॉर्ड 6th में बैठा है, इसका मतलब किसी भी तरीके से आपस में कनेक्शन हो जाए। ये कनेक्शन दृष्टि संबंध भी हो सकता है, यानी कि आमने सामने बैठ जाए, साथ बैठ जाए, ये कॉम्बिनेशन बना, तो ये बार बार बीमारियां देने का योग है। ऐसे में अगर लगन का जो लॉर्ड है, यानी जो कुंडली में जो लगन है, जो मेन जो पहला घर है, उसमें जो राशि है, उसका जो मालिक है, अगर वो किसी वजह से वीक है। अब आप वीक कैसे कहेंगे भाई? जिस पे राहु केतु का साथ हो, शनि की दृष्टि पड़ती हो, खराब मंगल की दृष्टि पड़ती हो, यानी मंगल की 8वीं दृष्टि में आ रहा हो, मंगल की 4थी दृष्टि में आ रहा हो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि शनि और मंगल हमें पता ही है कि दोनों प्लैनेट खराब है। राहु केतु खराब है, ये तो हम जानते ही हैं। तो वो वीक हो जाएगा, उसमें स्ट्रगल बढ़ जाएगा, यानी ये इसको बीमारियां बार बार होंगी और लंबे समय तक चलेंगी। लेकिन अगर लगन लॉर्ड पावरफुल हुआ, जैसे जुपिटर ने उसको देख लिया, बृहस्पति ने उसे देख लिया, या शुक्र ने देख लिया, या बुध ने देख लिया, या चंद्रमा ने देख लिया, तो वो प्लैनेट पावरफुल हो जाएगा, लगन लॉर्ड अच्छा हो जाएगा, तो वो बीमारियां छोटी होंगी। तो आप बिल्कुल आराम से चेक कर सकते हैं कि अगर छठे लॉर्ड का संबंध लगन से बना
और उस पर मेलेफिक का यानी शनि का, राहु का, केतु का या मंगल का बैड इफेक्ट आ रहा है तो बीमारियां लंबी लंबी पकड़ेगा, छोटी उम्र में पकड़ लेंगे और लंबे समय तक दवाइयां खानी पड़ेगी। यही अगर बृहस्पति का या अच्छे पॉजिटिव प्लैनेट का आ रहा है तो बीमारियां लेट होंगी और रिकवरी फास्ट हो जाएगी। ऐसे ही 8th हाउस का रूल ले लीजिए, सेम लॉजिक है। 8th का लॉर्ड लगन में या लगन का लॉर्ड 8th में, बार बार ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे में अगर राहु केतु का कनेक्शन, स्पेशली बात कर रहा हूं केतु की, सब लोग बात करते हैं राहु की, अगर आप केतु को ध्यान से समझें तो ये हेल्थ के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग प्लेनेट है। सबसे पहले केतु का काम है कट ब्रेक। अगर इसका संबंध भी लगन से रिलेटेड आ गया या लगन लॉर्ड से रिलेटेड आ गया और 8th हाउस का कनेक्शन आ गया तो जिंदगी में 3 से 4 बार सर्जरी करवाएगा ही। अगर बहुत अच्छे पॉजिटिव प्लैनेट भी देखेंगे तो छोटा सा कट, 1-2 टांके लग के फ्री हो गए। लेकिन अगर मेलेफिक का रोल बढ़ गया तो लंबी लंबी बीमारियां और लंबी लंबी सर्जरी का योग बनाता है। ये कुंडली में ध्यान से अपनी कुंडली देख लीजिएगा। अगर ये योग है तो उपाय करते रहिएगा और फिटनेस पे काम अभी से ही शुरू कर दीजिएगा, इससे पहले कि बड़ी बीमारी लगे। तीसरा जो मैंने हाउस बताया वो बताया कुंडली का 12वां घर, 12th हाउस ऑफ कुंडली, हॉस्पिटलाइजेशन। अगर 12th हाउस का कनेक्शन लगन से आ गया और 6ठा या 8वां साथ में शामिल है तो समझ लीजिएगा हॉस्पिटलाइजेशन होकर वो लंबे समय चलेगा। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव प्लैनेट, जैसे बृहस्पति की हमने बात करी, अगर वो उसे देख रहा है तो आप जैसे जाके हॉस्पिटल में जाके या डॉक्टर के यहाँ जाके आप दवाई लेके आ जाते हैं, जिसे हम ओपीडी कहते हैं। वहाँ गए, दवाई लेके आ गए और आप ठीक हो गए। लेकिन अगर 12th हाउस का में मेलेफिक आ गया, राहु का संबंध आ गया, शनि का संबंध आ गया, 12th हाउस का लॉर्ड वीक है या 6ठे घर का लॉर्ड बहुत पावरफुल है और वो ओवर पावर कर रहा है 12th हाउस को, 8th हाउस का लॉर्ड बहुत पावरफुल है, ज़्यादा ओवर पावर कर रहा है 12th हाउस को, तो लॉन्ग स्टे दिखा देता है हॉस्पिटल में। तो इन बातों का ध्यान रखना है। आप भी अपनी कुंडली को खोल के ज़रा चेक कर लीजिए। अगर इस तरह का कोई योग है तो आपका इसका उपाय अभी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली नोटिस किया है कि पिछले जब से ये ग्रहण गया है, सूर्य ग्रहण गया है, इससे 10-12 दिन पहले से लेके अब तक अचानक हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस बढ़ने लग गए हैं। एक ग्रहण जा चुका है, दूसरा चंद्र ग्रहण आने वाला है। ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं ये और बढ़ने वाले हैं, ऐसी स्थिति आ रही है। शनि के अपने नक्षत्र में होना और राहु का अपने नक्षत्र में होना हमेशा चैलेंजिंग रहा है। आप पुराना रिकॉर्ड उठा के चेक कर लीजिएगा। ये दोनों प्लैनेट अपने अपने नक्षत्र में आ चुके हैं। अगर आपकी कुंडली में इस तरह के योग हैं, आपको सावधानी बरतनी चाहिए, प्लैनेट का उपाय करना चाहिए। आप अगर और भी जानना चाहते हैं कि मेरी कुंडली में कौन कौन से तरह के योग हैं, मुझे किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या मुझे हेल्थ से रिलेटेड कौन से प्लैनेट पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तो मेरे कोर्स आते रहते हैं। बहुत सारे मेरे कोर्सेज आते हैं। आप उसमें से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको पूरा डिटेल में पता पड़ जाएगा कि आपकी कुंडली में कब कौन सा प्लैनेट कौन सी डिजीज़ देगा, वो क्यूरेबल होगी या नॉन क्यूरेबल होगी, और उसमें कितनी परेशानी आएंगी या रिकवरी फास्ट होगी कि स्लो होगी। ये सारी चीज़ें मैं अपने इस कोर्स में डिस्कस करूँगा। आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। नमस्कार।